नमस्कार दोस्तों। नेपाल के बाद अब मेडागास्कर के अंदर भी जेन जी प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। यह आंदोलन इतना परवाना चढ़ गया चुका है कि यह तख्ता पलट हो गया। वहां के राष्ट्रपति राज एलोना ने अपने देश को छोड़ दिया है और पता नहीं कहां चले गए हैं। राज एलोना 2008 के अंदर सेना का समर्थन मिलने के बाद अपने पद पर कायम थे, लेकिन आज जिस तरीके से जेन जी आंदोलन वहां पर हुआ है और उनको सेना का समर्थन भी मिल चुका है, उसके बाद वहां के तख्ता पलट हो गया। राष्ट्रपति देश छोड़ने के बाद वहां की नेशनल असेंबली को रिवॉर्ड किया जा चुका है। सोमवार को शाम यह पता चला कि राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं। मिलिट्री यूनिट्स ने कंट्रोल का दावा किया है। यह विद्रोह का यूथ नेतृत्व 3 सप्ताह से चल रहा था। आइए जानते हैं कि आंदोलन का जो मुख्य कारण है वो क्या है। यह आंदोलन जनजी 90 जो जनजी उनको कहा जाता है, जो 97 और 2012 के बीच में उन्होंने वर्थ लिया है। आंदोलन 25 सितंबर को शुरू हुआ बिजली और पानी की कटौती को लेकर। मेडागास्कर में बिजली और पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसमें कटौती काफ़ी ज़्यादा की जा रही है। दामों में वृद्धि, पानी और बिजली के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके कारण जब यूथ आंदोलन कर रहे थे तो वो अकेले थे, लेकिन बाद में मिलिट्री को यह लगने लगा कि यह आंदोलन ठीक है। मिलिट्री कैप्सेट वहां की सेना का समर्थन जेनजी को मिलते हैं। राष्ट्रपति को अपसद होना पड़ा। कैप्सेट की वह मिलिट्री यूनिट थी जिसे 2008-9 के अंदर राजा एलेना को पावर मिलाया था। मेडागास्कर जो एवरेज एज है वह केवल 20 वर्ष है। इसे विश्व का सबसे युवा यूथ कंट्री गिना जा सकता है। मेडागास्कर की जनसंख्या करीब 3.5 करोड़ है। मेडागास्कर में जब तक 4 बार तख्तापलट हो चुका है अभी तक। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि जो भी व्यक्ति काबिज हुआ उसे लोकतंत्र को ठीक तरीके से बैलेंस नहीं किया। जेनजी को यह लगता है कि जो नेपाल और श्रीलंका के अंदर हुआ है वैसे ही मेडागास्कर के अंदर भी करेंगे। मेडागास्कर फ्रांस का एक कोलोनाइज्ड कंट्री कर चुका है। 1897 का युद्ध, फ्रांस और मेडागास्कर के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसके बाद फ्रांस मेडागास्कर के राजा किंग की गर्दन काट कर खोपड़ी अपने साथ ले गया था। उस खोपड़ी को फ्रांस ने अपने म्यूजियम में सजाकर रखा था। मेडागास्कर 1960 के अंदर फ्रांस से फ्री हुआ, यानी इंडिपेंडेंट हुआ। 2017 के अंदर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मेडागास्कर से माफ़ी मांगी कि फ्रांस ने जो अत्याचार मेडागास्कर पर किया उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद 2022-23 के अंदर जिस राजा की खोपड़ी को म्यूजियम में रखा गया था उसे वापस लौटाया गया था। भारत के लिए मेडागास्कर का इम्पोर्टेंस क्या है? मेडागास्कर पूरे विश्व के अंदर चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, दूसरा पॉपकॉर्न न्यूगिनी, तीसरा है बोर्निया और चौथा यह इंडिया का ओपिनियन यानी अबेरियन सी के अंदर ही स्थित है। ये चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्यों है? पहला देखते हैं व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत को अगर सी रूट यहाँ से तय करना है तो हमें मेडागास्कर से होकर गुजरना पड़ेगा। एक पोर्ट डेवलप कर सकते हैं और पूरे विश्व का 80% ट्रेड इसी रास्ते से होता है। यह डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत अगर यहाँ पर अपना कोई भी मिलिट्री बेस डेवलप करता है तो हम कई देशों पर नज़र रख सकते हैं। भारत को मेडागास्कर के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। इस आंदोलन में अब मिलिट्री को और जेनजी धीरे धीरे मिलते जा रहे हैं। मेडागास्कर में अब सैनिक यानी मिलिट्री रूल्स लग चुका है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में वहाँ का जो डेमोक्रेसी है वो कैसे